देश भर के किसान जो कृषि बिल हैं उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली कूच का आह्वान दिया गया था और अभी दिल्ली के बॉर्डर्स पे भी किसान बैठे हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या महिला किसानों की भी हैं और ऐसी एक महिला किसान हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं लोक संघर्ष मोर्चा के साथ काम करती हूँ और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की जो कोऑर्डिनेशन बॉडी है, 500 संगठन जो है, उसमें जो 3 महिला प्रतिनिधि और नेता है, मेधा पाटेकर, किरण, ये कविता करुंगुट्टी और मैं प्रतिभा शिंदे। तो प्रतिभा जी, आप लोग जब आए, आपके साथ और महिलाएं भी समूह में थी, किस तरह का आपका सफ़र रहा दिल्ली तक का, किस तरह से पहुँचे? देखिए, हम लोग कर्नाटका के साथी 22 तारीख को निकले, गुजरात के साथी 22 को निकले और हम 23 तारीख को निकले। हमारे साथ करीब 45% महिला हमारी साथी जो थी वो आई। मध्य प्रदेश से आए। मध्य प्रदेश में हमारे संगठन की बहुत ताकत है। इंदौर, देवास, गुना करते हुए हम लोग गुना पे रात रुके, फिर वहाँ से निकलकर नरेंद्र तोमर जी के मतदार संघ में जरा घूमे कि वहाँ के किसानों की हालत पूछे इस कानून को लेकर, वो हम लोगों ने किया। और उसके बाद जब हम राजस्थान से धौलपुर होकर सैया बॉर्डर पर आए तो सैया बॉर्डर पर यूपी के पुलिस ने और वहाँ के एसपी ने हम लोगों को रोक लिया रात को 8 बजे। रात 8 बजे हमारा आगरा में खाना था, आधे 1 घंटे में हम आगरा पहुँचने वाले थे, तो वहाँ रोका, ना पानी दिया ना खाना दिया। दूसरे दिन 26 नवंबर थी, जिस दिन संविधान अर्पण किया गया देश को, तो हमने रात 12 बजे संविधान की शपथ, प्रियम्बल, वो सब गाना वगैरह किया। महिलाओं में, कुछ महिलाओं में एमसी भी आई हुई थी, वो सब परिस्थिति थी। हम बार बार बता रहे थे कि NH3 में पीछे भी जाने के लिए कुछ जाना ही नहीं था पीछे, पर सफाई के लिए भी कुछ नहीं, आगे भी नहीं। 26 तारीख को 4 बजे दोपहर के, मतलब 25 को हम लोगों ने 1 बजे खाना खाया था दोपहर का। 26 तारीख को 4 बजे राजस्थान के वहाँ के जो MLA है राहुल बोरा, उन्होंने हम लोगों को खाना खिलाया। हमारे पास पर्याप्त ओढ़ने सोने का नहीं था। 25 की रात तो वैसे ही गई। और बाथरूम फैसिलिटीज वही नीचे उतर के वहीं पे खुले में हम लोगों को करनी पड़ी। और ऐसी भी महिलाएं थी जिनकी पीरियड हो रहे थे और ऐसी महिला, मैं खुद भी उसकी ये थी, मतलब तो हम लोग बार बार उनको बता रहे थे पर कुछ नहीं। फिर 26 तारीख को शाम को उन्होंने, राजस्थान सरकार ने टॉयलेट की व्यवस्था वगैरह सब कुछ की लोगों ने, पर दृढ़ता से सब लोग लड़े रहे, वही सोए नेशनल हाईवे पर ही। त्रिपुर रात भर, 2 रात और 3 दिन हम रहे। 27 तारीख को हमारी दृढ़ता देखकर, जिस तरह के गीत गा रहे, संघर्ष का एक पूरा चल रहा है, तब जाकर यूपी सरकार को समझ में आया कि ये लोग हटेंगे नहीं। संख्या भले 300 थी हमारी, पर ताकत हमारी 3 लाख से कम की नहीं थी, तो इसलिए फिर उन्होंने हमें जाने दिया। तो महिलाएं इस प्रोटेस्ट में हमने देखा है काफ़ी बड़ा हिस्सा है, काफ़ी संख्या है महिलाओं की जो आए हैं। महिला किसान के बारे में जब लोग बात करते हैं तो पुरुषों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। महिला किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या समाज में ज़्यादा है ऐसे, तो महिला किसानों की समस्या भी क्या और ज़्यादा है? देखिए, हमारे देश में तो किसानी पुरुषों की, मर्दों की है ऐसा माना जाता है, पर ये उतना सच नहीं है। क्योंकि अगर देखेंगे कि किसानी में श्रम की भागीदारी भी महिलाओं की सबसे ज़्यादा होती है। बीज बोने से लेकर उसका वहाँ पर जो साफ़ सफाई करने से लेकर बहुत सारी चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं का 70% सहभाग महिला किसान का होता है। दुर्भाग्य से ये कभी हमारे यहाँ नोन नहीं किया जाता। देश में आपने देखा होगा कि करीब 10 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली, पर किसान महिला ने उसके बाद, उसका पति जाने के बाद, उस महिला ने आत्महत्या नहीं की। उसने अपने परिवार को संभाला, अपने गांव को संभाला। मैंने तो बहुत जगह से देखा कि अगर किसी ने, गांव के लोगों ने, और ये भी शुरू हो जाता है परिवार में कि अगर वो विडो हो गई है तो उसके हाथ से खेती कैसे निकाल ले, उसको अपने मैके कैसे भेज दे। उस लड़ाई को भी ये किया, अपने बच्चों को भी पढ़ाया, और खेती में हल चलाने से लेकर ट्रैक्टर चलाने तक का काम उस महिला ने किया है। तो अभी हम लोग ये बराबरी के बारे का संघर्ष हमारे अपने अंदर कर रहे हैं। ऊपर से सरकार अगर इस तरह का ये लेके आएगा कि खुले में बाजार मंडी आपको बंद कर दे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दे, तो उसमें तो हम लोग तो काफ़ी ये हो जाएगा। ये समझ है महिलाओं के अंदर बहुत सही तरीके से, और वो ये समझती है कि ये 3 कानून जिस तरह से हम लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई, क्योंकि हम तो बहुत पीछे,
जैसे पंजाब के किसान बहुत आगे लड़ रहे हैं क्योंकि वो लोगों को FCI से खरीदी बहुत ज़्यादा होती है और नहीं की तो दिल्ली आके आसानी से सरकार की गर्दन पकड़ के करते हैं। हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने लड़ के पिछले 4-5 साल से बहुत किसान का संघर्ष किया, तब आप जाकर FCI खरीदी के सेंटर खुल रहे हैं तो वो हमारी फसल आती है नवंबर में, अक्टूबर के लास्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में सरकार खरीदी शुरू करती है 1 दिसंबर को। तब तक तो हमारे पास फसल के लिए ये नहीं होता, हम रोक के नहीं सकते, हम व्यापारियों को देते हैं और व्यापारी फिर MSP के तहत लेते हैं। ज्वार का आप देखिए, अब MSP था 2300 रुपये और व्यापारियों ने हमसे लिया 800 रुपये और अब व्यापारी हमारे नाम से बेचेगा वहाँ पर। तो बहुत लड़ाई अलग अलग। अगर कोई महिला किसान है जो अपना फसल बेच रही है तो क्या ये समस्या और ज़्यादा होती है कि कम पैसे दे के खरीदने की कोशिश करें? जरूर, क्योंकि वो अपना माल लेकर बाजार मंडी में जाना, वहाँ पर नंबर लगाना, वहाँ ये करना, हमारी मांग इसीलिए थी ना कि एक बाजार व्यवस्था को, जो गवर्नमेंट बाजार मंडी है उसको और ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत थी। इन्होंने तो उसको बंद करके और ज़्यादा खुले में कर दिया तो कितनी लूट होगी। हमने देखा है, हम लोगों ने, रामदेव बाबा ने कुछ लोगों के साथ करार किया था कारपोरेट खेती का, तो उस खेती को उन्होंने बोल दिया कि ये फसल तो हमने जैसे बोली थी वैसे नहीं आई, हम नहीं ले रहे। वो एलोवेरा की खेती, इसकी खेती, एलोवेरा की क्या करेंगे हम लोग, तो फेंकना पड़ा। तो ये जो है, तो इसलिए यहाँ पर महिलाएं समझ रही है। एक महिला कल मेरे से बात कर रही थी कि हम जो बैठे थे और इतना सारा ये देख के कह रही थी कि ताई अगर ये सरकार ने कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया तो बीज कौन सा लेना है, आपका यूरिया कौन सा लेना है, उसके लिए पेस्टिसाइड्स कौन सी लेनी है, किससे ज्ञान लेना है, ये सब उन पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा और हमारा ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल भी बात हमारी खत्म हो जाएगी और हमारी ऑर्गेनिक खेती भी खत्म हो जाएगी। ये महिला ज़्यादा समझती क्योंकि उसकी मिट्टी से नाल जुड़ी हुई होती है, वो उस तरह से ज़्यादा समझती, बाजार से ज़्यादा मिट्टी से रिश्ता ज़्यादा होता है। तो महिलाएं भारत में खेती के क्षेत्र में भी आगे हैं। महिलाएं, काफ़ी सारा ऐसा काम होता है कृषि का जो महिलाएं ही करती हैं, लेकिन किसान के बारे में जब लोग सोचते हैं तो सामान्यतः पुरुषों के बारे में सोचते हैं। इस किसान आंदोलन में भी महिलाएं एक अहम भूमिका निभा रही हैं, तमाम जो भी मुसीबतें आई रास्ते में उसके बावजूद। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।